बड़ा खुलासा जो है करना। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। और आपको मैं बता दूं कि आज प्रताप पब्लिक स्कूल गैंगरेप मामले में जो महिला हैं वो एक बार फिर से सामने आई हैं। एक और रिकॉर्डिंग बम करनाल में फूटने जा रहा है। 2 रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद हैं जो महिला ने अभी जारी की हैं। क्या कुछ उस मामले में महिला कहती हैं वो भी आपको बता देते हैं। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। आज 2 रिकॉर्डिंग्स लेकर आज आप मीडिया के सामने पहुंचे हैं। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद, आपने मेरा इतना साथ दिया मीडिया ने, जिससे मेरा केस इतना वो हो गया कि मुझे न्याय मिले। थोड़ा सा तेज बोल। आप लोगों ने रिकॉर्डिंग, जैसे मैंने कल बताया था कि मेरे पास कुछ और रिकॉर्डिंग्स भी हैं जो मैं आपको दूंगी। मैंने घर जाके सुनी और बड़े ध्यान से फिर मैंने अपने वकील से बताई और बात करी। अब आप खुद सुन लो कि मेरे ऊपर कितना दबाव था, कितना प्रेशर था कि मीडिया भी आपको कुछ नहीं कहेगी। मीडिया और महिला आयोग के बारे में जो अपशब्द बोले गए, आप लोगों को इतना बुरा बोला गया, महिला आयोग को बुरा बोला गया, आप खुद सुन लेना। ये रिकॉर्डिंग कहाँ पे हुई है मैडम? ये रिकॉर्डिंग सर मुझे इतना ध्यान नहीं है क्योंकि मैं थाने में भी आती थी, वो हमारे घर भी आया, हो सकता है दोनों में से किसी एक जगह हुई हो। जो मुख्यमंत्री जी का नाम आ रहा है बीच में कि मुख्यमंत्री जी एक आरोपी को बचा रहे हैं जो तहसीलदार है, वो रिकॉर्डिंग कहाँ पे हुई है? अभी मुझे इतना क्या शब्द क्या कहा ये टेलीफोनिकली रिकॉर्डिंग है। हाँ जी सर। या आपके पास बैठ के बातचीत की हुई है? बातचीत की हुई है आपके पास बैठ के। हाँ जी। और जो मुख्यमंत्री जी का नाम आ रहा है, पुलिस की बात कही जा रही है कि 25-30 लाख रुपए दिए, ये क्या मामला है? जब मैंने अपनी बात कही कि मैं अपने बयान नहीं बदलूंगी, मैं ये दबाव नहीं मानूंगी, तो आप खुद अंदाजा लगाओ कि चारों तरफ से मैं भेड़ियों से घिरी हुई थी और मुझे बचाने के लिए भी, जो मैं समझ नहीं पा रही थी, मुझे बचाने के लिए भी खुद एक भेड़िया आया और भाई का रूप बनकर, आप खुद देखो कि मुझे कैसे ठगा, ट्रैप करके मुझे फंसा दिया। एक तरफ तो कह रहे हैं उसका कसूर नहीं है, वो 1% भी शामिल नहीं है, अगर वो शामिल पाया जाए तो उसको फांसी तक लगा दी जाए। वो सीबीआई इंक्वायरी के लिए भी कहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इतनी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, अभी तो कुछ आधी बातें ही सामने आई हैं जिसका आज खुलासा कर रहे हैं आप। तो क्या चाहेंगे कि सीएम साहब से कि कार्रवाई होनी चाहिए? सरकारी पोस्ट पर है, सरकारी अधिकारी है, एमएलए का बेटा है, उसके बावजूद भी इस तरह के काम किए उसने। बिल्कुल सर, मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्य हैं और मैं करनाल की बेटी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री मुझे एक बेटी मानकर मुझे इसमें न्याय दिलाएं। बस मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है। बातचीत हो रही है ये आपके साथ? ये शिवगोंदर है सर। शिवगोंदर है। तो उसने ये भी कहा कि पुलिस को पैसे दिए उन्होंने 25 से 30 लाख। आप रिकॉर्डिंग में सुन लो सर। जी, उसने खुद कहा। हाँ, उसने खुद कहा है कि वो क्यों अरेस्ट होंगे, पुलिस ने को 25 से 30 लाख रुपए दे रखे हैं, तो ऐसे लोग अरेस्ट नहीं होंगे। उन्होंने एश्योरेंस दी कि भी सीएम साहब को तहसीलदार, जो तहसीलदार है वो बचा रहे हैं किसी। बाकी सर आप खुद रिकॉर्डिंग में सुनो, आपको खुद पता लग जाएगा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सीएम साहब से मैं अपील करती हूँ कि मुझे न्याय मिले, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग में सीएम साहब का भी नाम सामने आ रहा है, तो ऐसे में फिर क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही अपील करना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री जी खुद इस मामले में आकर देखें कि मैं कितने प्रेशर में, मेरे से दबाव में इन्होंने मतलब धक्के से एफिडेविट लेके साइन करा के मेरे और मुझे फंसाया। आप खुद देखें, मुझे इसमें बस न्याय चाहिए। मैडम क्या लगता है शिवगोंदर है वो ये बात कह रहे हैं, शिवगोंदर ये बात कह रहे हैं कि जो ये रिकॉर्डिंग जारी की जा रही है ये कुछ पार्ट है जो सिर्फ आपको बेकसूर बनाती है, पूरे पार्ट क्यों नहीं रिलीज किए जा रहे? सर ये 48 मिनट की रिकॉर्डिंग है, इसमें सारी बातचीत है और जो मुझे लग रहा है कि ये मतलब सारी ऐसी कोई गलत बात नहीं है उसमें, जो ये बातें, क्योंकि मैं तो हर शुरू दिन से इसी बात पे अडिग थी कि मुझे इसमें समझौता नहीं करना। और जो भी वो कहलवा रहे थे मेरे से कि ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो सब है उनमें, वो भी टाइम आने पे आपको मिल जो रिकॉर्डिंग उनके पास है उसमें बातचीत आ रही है, जो आपने 6 लाख के लोन की बात की, किस्तों की बात की, वो सच है या झूठ है? वो आपकी आवाज है या नहीं? आप खुद देखो सर, मेरे से कितने प्रेशर में वो बातें निकलवा रहे थे। आप खुद देख लो इस रिकॉर्डिंग में कि वो हर चीज का इंश्योरेंस ले रहे थे। मतलब पहले विश्वास में लिया सारा। हाँ जी बिल्कुल सर। तो उसमें तहसीलदार का वो बता रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ भाई अच्छा रिलेशन है। हाँ जी, भाई उसको ना तो उसकी ट्रांसफर हुई है ना उसका सस्पेंड हुआ है, भी वो मुख्यमंत्री के उसके साथ सीधे रिलेशन है। तो आपको लगता है कि उनकी बातों में सच्चाई थी? आपको लगता है उनकी बातों में सच्चाई थी?
सर आप खुद देख लो ना, सच्चाई होगी तभी तो मुझे फंसा के अंदर करा दिया। मैडम ये तो बताओ मैम अगर लगता है कि सच्चाई है तो फिर कैसे आप मुख्यमंत्री से न्याय की अपील कर सकते हैं जब उन्हीं का नाम बीच में आ रहा है और आपको लग भी रहा है कि सच्चाई है? मैम उनको जब सच्चाई पता लगेगी तो वो अपने आप देखेंगे। मैडम एक बात बता प्लीज दीजिए, सर, प्लीज सर, मेरी तबीयत- एक सवाल बता दीजिए कि सर, क्या आपको प्लीज, लगता है सर, शिव कुमार प्लीज। गोंदर ने कोई लेन देन किया दूसरी पार्टी से? सर मुझे इस बारे में नहीं कुछ पता, प्लीज सर। तो तस्वीरें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो महिला है एक बार फिर से उन्होंने रिकॉर्डिंग जारी की और किस तरह से वो अपनी ही जो जारी की हुई रिकॉर्डिंग है बता रहे हैं कि 48 मिनट की ये कुल बातचीत है और 48 मिनट की बातचीत के जो अंश हैं वो बार बार जारी किए जा रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के सेक्टर 13 से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ और एक बार वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए क्या कुछ उस रिकॉर्डिंग में जारी किया गया। पहली रिकॉर्डिंग IBN 24 पर सबसे पहले आपको सुना रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। कहते नहीं लेकिन आप ननु कह भी मैं बीच में आ गई ये मैंने दोनों तरफ थे वो नहीं करनी अपना भाई आप भर माम आपकी बात मान रहे हैं, चलो मान रहे हैं माम आपके कहने थे, लेकिन मैंने बताओ यहाँ लान लग रहे रोज की रोज, इनका क्या करोगे? यहाँ तो कुत्ते हैं और आजकल में ये बंद हो जाएंगे। मान लो एसपी ने कह दिया मेरे बयान देने के बाद कि पीड़िता महिला जिसने तहसीलदार और अजय भाटिया पकड़ रखा था वो अपने बयान से मुकर गई, भाई मेरी तो धज्जियां डाल देंगे। कौन कह देगा? यूं ही कहेगा जिनसे यहाँ पीछे लग रहे महिला आयोग और मीडिया। ना तो आपके पीछे नहीं लगे लग रहे यहाँ जो बोल रहे हैं ना जो बोल रहे हैं ये सिर्फ आज तक बोल रहे हैं क्योंकि आपकी कार्रवाई का तो पता ही नहीं किसी ने भी ये चल रहा है और इन्हें पता कुछ मैंने उस दिन आप तो कहते ना महिला कमीशन था आपने मिलने की आपने हाँ किसी ने भी नहीं पता लगा। तो आपने देखा कि किस तरह से मीडिया वालों को कुत्ता बताया जा रहा है। ये कह रहा है कि ये जो पीछे पीछे भाग रहे हैं चाहे वो महिला आयोग वाले हैं या मीडिया है ये कुत्ते हैं। ये शिव गोंदर की आवाज़ में आप सुन सकते हैं कि वो किस तरह से मीडिया को ही गाली देते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि शुरू से लेके अभी तक मीडिया ने किस तरह इस मामले को उठाकर रखा है, किस तरह मीडिया खुद एक का पक्ष इस मामले में फ़िलहाल बन चुका है क्योंकि मीडिया के ऊपर लगातार दबाव ज़रूर आ रहा है लेकिन फिर भी अभी तक मीडिया ने इस कवरेज को अपनी तरफ बनाए रखा। एक बार फिर से रिकॉर्डिंग नंबर 2 सुन लीजिए और उसके बाद आपको एक बार फिर से जो रिकॉर्डिंग का तीसरा भाग है वो सुनाएंगे। एक बार सुन लीजिए दोबारा से कि रिकॉर्डिंग में क्या कुछ कहा जा रहा है। भाई आपके कहे थे नहीं लेकिन आप ननु कह भी मैं बीच में आ गई ये मैंने दोनों तरफ थे वो नहीं करनी अपना भाई आप माम आपके कहने थे, लेकिन मैंने बताओ यहाँ लान लग रहे रोज की रोज, इनका क्या करोगे? यहाँ तो कुत्ते हैं और आजकल में ये बंद हो जाएंगे। मान लो एसपी ने कह दिया मेरे बयान देने के बाद कि पीड़िता महिला जिसने तहसीलदार और अजय भाटिया पकड़ रखा था वो अपने बयान से मुकर गई, भाई मेरी तो धज्जियां डाल देंगे। कौन कह देगा? यूं ही कहेगा जिनसे यहाँ पीछे लग रहे महिला आयोग और मीडिया। हाँ तो आपके पीछे नहीं लग रहे यहाँ जो बोल रहे हैं ना जो बोल रहे हैं ये सिर्फ आज तक बोल रहे हैं क्योंकि आपकी कार्रवाई का तो पता ही नहीं किसी ने भी ये चल रहा है और इन्हें पता कुछ मैंने उस दिन आप तो कहते ना महिला कमीशन था आपने मिलने की आपने हाँ एक रिकॉर्डिंग तो ये थी जो रिकॉर्डिंग नंबर 2 है। रिकॉर्डिंग नंबर 1 कल आपने सुनी थी। अब तीसरी रिकॉर्डिंग में मैं आपको बता दूं कि जो शिव गोंदर है वो महिला को इस बात का भरोसा दे रहे हैं कि पुलिस के पास 25 से 30 लाख रुपए जा चुके हैं। इसी वजह से अभी तक किसी भी आरोपी की अरेस्ट अभी तक नहीं हो पाई है और इससे भी बड़ी बात उन्होंने ये बोली कि जो इसमें एक आरोपी है जो कि तहसीलदार है उन्हें जो मुख्यमंत्री हैं वो बचा रहे हैं, यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं शिव गोंदर ने ये दावा किया। हालांकि इस मामले की सच्चाई क्या है ये तो मुख्यमंत्री हरियाणा ही बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल शिव गोंदर की ये अगली रिकॉर्डिंग सुन लीजिए कि वो इस रिकॉर्डिंग में क्या कह रहे हैं। मिलजुल करोगे तो उसमें बड़ी समस्या है और ये स्कूल में इसमें नहीं तो महाराणा प्रताप मोदेगा इसमें कराने और मान लो उन्हें तो रखना ना रहने का फायदा इतनी भाई रखना कर रहने का वो बात नहीं है, मतलब उनका तो फिर कोई मतलब किसी तरीके से भी उनका तो कोई सेक लगे ही नहीं। 25-30 लाख रुपए पुलिस में फिर पुलिस तो क्यों दी उन्हें? पुलिस को तो नहीं दी ना जब मामला दर्ज होते मामला दर्ज FIR होगी उन्हें तो देने थे फीस यहाँ लोग अरेस्ट थोड़ी हो सके फीस। हाँ मैं अरेस्ट कर दी पुलिस तो देखो मैं बताऊँगा तहसीलदार ऐसे मामले में सस्पेंड भी नहीं ट्रांसफ़र भी नहीं, सस्पेंड भी नहीं ट्रांसफ़र भी नहीं।
और सीएम के गिले सीधे रिलेशन और सीएम ने इससे नहीं कहा अगर राजपक्ष अगर तेरा कसूर है तो बता, अगर तेरा कसूर नहीं है तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये सीएम भाई कसूर है उसका, फिर उसने क्यों नहीं झूठ बोला? बहन जी एक बार उसका क्यों बतावेगा, जो उनसे बचाने वाले हैं उन्हें क्यों कहोगा अभी मैंने गलत काम करके। तो आपने सुना कि किस तरह से ये पूरे का पूरा मामला एक किस्म से इस समय, यानी कि लोग इस बात के लिए समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये पूरा मामला किस तरह से करवट बदल रहा है। रोज़ एक नई रिकॉर्डिंग सामने आ रही है, रोज़ाना एक नया मामला सामने आ जाता है। एक बार बात करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, जो शिव गोंदर हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस मामले में क्या कहते हैं। बात उन्हें फ़ोन मिलाया IBN 24 ने, एक बार पूछते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, क्या वो इस बारे में कहते हैं। मामला अपने आप में बेहद गंभीर, संगीन, आरोप भी गंभीर, आरोप भी संगीन, लेकिन जवाब देने के लिए फ़िलहाल ये देखना होगा कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि उस दिन उनका दावा था कि अगर मेरे ऊपर लगा हुआ एक भी आरोप सही साबित होता है तो मैं CBI जांच के लिए भी तैयार हूं। उन्होंने ये बात भी कही कि मैं कमेटी चौक पर फांसी भी चढ़ सकता हूं, लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं, मीडिया को गाली देने वाली जो रिकॉर्डिंग्स हैं, ये कुछ और ही चीज़ें बयान कर रही हैं। एक बार फिर से शिव गोंदर हैं जो ETO हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, उनको फ़ोन एक बार दोबारा से मिला लेते हैं। पहली बार उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, उनसे एक बार जान लेते हैं कि वो इस मामले में क्या कुछ कहते हैं। फ़ोन उठाते हैं या नहीं उठाते, कोई सफाई देते हैं या नहीं देते, मीडिया को गाली देना, पुलिस को 25 से 30 लाख रुपए पहुंचना, मुख्यमंत्री जी आरोपियों को बचा रहे हैं, इस मामले में क्या कुछ वो कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल दूसरी बार फ़ोन मिला दिया है, फ़िलहाल उन्होंने अभी तक फ़ोन नहीं उठाया है और दूसरा फ़ोन भी उन्होंने नहीं उठाया है। यानी कि अब या तो उन्हें कहने के लिए, सुनने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, और या फिर वो भी सामने आकर कुछ ऐसा कह सकते हैं, कुछ ऐसा दिखा सकते हैं जो उन्हें बेकसूर बताए। ये देखने वाली बात ज़रूर होगी। फिलहाल महिला ने 2 वीडियो माफ़ कीजिएगा ऑडियो रिकॉर्डिंग आज जारी की है। कहा गया है कि टोटल 48 मिनट की ये रिकॉर्डिंग है। जौन जौन से अंश मीडिया को जान लेने चाहिए वो सभी अंश हमने जारी कर दिए हैं। अभी और भी आगे और रिकॉर्डिंग्स की भी बात आ रही है सामने, लेकिन सवाल यहाँ पर बार बार ये उठ रहा है कि ये रोज़ाना जो ऑडियो जारी की जा रही हैं, इसका मकसद क्या हो सकता है। सवाल अपनी जगह ये कायम रहेगा और रहना भी चाहिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और कब तक आखिर इस तरह से ये जो ट्विस्ट रोज़ आ रहा है मामले के अंदर, ये बना रहेगा। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के सेक्टर 13 से, जहां पर महिला एक बार फिर से मीडिया के सामने आई, 2 रिकॉर्डिंग जारी की। रिकॉर्डिंग आपने सुन ली है, क्या कुछ उस रिकॉर्डिंग में था। जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो एक बार फिर से इन रिकॉर्डिंग को सुन लें कि क्या कुछ शिव गोंदर और महिला के बीच में बात हो रही है। आपके कहे थे नहीं, लेकिन आपने कहा भी मैं बीच में आ गई, ये मैंने दोनों तरफ थे वो नहीं करनी अपना भी। आप भर माम आपकी बात मान रहे हैं, चलो मान रहे हैं, माम आपके कहने थे, लेकिन मैंने बताओ यहाँ लान लग रहे रोज की रोज, इनका क्या करोगे। यहाँ तो कुत्ते हैं और आजकल में ये बंद हो जाएंगे। मान लो SP ने कह दिया, SP ने कह दिया मेरे बयान देने के बाद कि पीड़िता महिला जिसने तहसीलदार और अजय भाटिया पकड़ रखा था वो अपने बयान से मुकर गई। भाई मेरी तो धज्जियां डाल देंगे। कौन कह देगा? यूं ही कहेगा जिनसे यहाँ पीछे लग रहे महिला योग और मीडिया ना, तो आपके पीछे महिला योग लग रहे। यहाँ जो बोल रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं ये सिर्फ आज तक बोल रहे, क्योंकि आपकी कार्रवाई का तो पता ही नहीं किसी ने भी क्या चल रहा है। और इन्हें पता कुछ, मैंने उस दिन आप तक कहते ना महिला कमीशन तो आपने मिलन की, आपने किसी ने भी नहीं पता लगा। ये एक रिकॉर्डिंग थी और अगली रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिए। मामला और मैं भी मिलजुल करोगे, इकट्ठे रहोगे तो उसमें बड़ी समस्या है। और ये स्कूल में इसमें नहीं तो मारा हाथ का काम हो गया, इसमें कराने कुछ मान लो उन्हें तो रखना ना रहने का फायदा, इतनी इंसल्ट। भाई रखना कर रहने का वो बात नहीं है, मतलब उनका तो फिर कोई मतलब किसी तरीके से भी उनका तो कोई सेक लगे ही नहीं। आगे लगे मेरे ख्याल बनता कभी 25-30 लाख रुपये फिर पुलिस तो क्यों दिया उन्हें? पुलिस को तो नहीं दिए ना, जब मामला दर्ज हो गई, मामला दर्ज FIR होगी, उन्हें तो देने थे। यहाँ लोग अरेस्ट थोड़ी हो सके इनके से। मैं अरेस्ट कर दी पुलिस तो। देखो मैं बताऊँगा तहसीलदार ऐसे मामले में सस्पेंड भी नहीं, ट्रांसफ़र भी नहीं, सस्पेंड भी नहीं, ट्रांसफ़र भी नहीं। और
सीएम के गिले सीधे रिलेशन और सीएम ने इस तरह गया, अगर राजपक्ष अगर तेरा कसूर है तो बता, अगर तेरा कसूर नहीं है तो तेरा कुछ नहीं। ये सीएम भाई कसूर है उसका, फिर उसने क्यों झूठ बोला? बहन जी एक बार पूछते क्यों बतावेगा, जो बचाने वाले हैं उन्हें क्यों कहोगा भी मैंने गलत काम करके। तो फिलहाल सवाल यहाँ पर ये उठ रहे हैं कि जो विधायक हैं धर्मपाल गोंदर, उनके जो बेटे हैं, उनका इस मामले में आखिर क्या पूरा रोल है, क्योंकि सवाल अपनी जगह जरूर जायज़ है और कायम है। फिलहाल कायम है कि आखिर शिव गोंदर इस मामले में क्यों आए। उन्होंने कहा था कि जो उनके पिता हैं वो मेरे पास आए थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शिव गोंदर किसी और इंटरेस्ट की वजह से बीच में आए थे। क्या कुछ इसका कारण रहा ये आपने सब जान लिया। क्या हो सकता है कारण, ये आपको समझना होगा। इसमें फिर बात आती है कि हमने टिप्पणी करने की जगह अपना जो डिसीज़न था वो दे दिया, इसलिए डिसीज़न आप कीजिए। खबर हमने देनी थी, खबर हम दे चुके हैं, खबर आपने सुन ली, रिकॉर्डिंग आपने सुन ली, महिला का बयान आप सुन चुके हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।